जिक्र इलाही। तो जिक्र के लिए तीन बातें जो आपको मुसलसल में तीन हिस्सों में जिक्र करता आ रहा हूँ। जिक्र उसे कहते हैं जिसमें जुबान भी मौजूद हो, जिसमें दिमाग भी हाजिर हो, जिसमें दिल भी मौजूद हो। इन तीन आज़ा को मिलकर जब याद इलाही की तरफ तवज्जो हो उसे जिक्र कहते हैं। हम आदत बनाएं कि इंशाल्लाह इस अंदाज से आज से हम जिक्र शुरू करेंगे। और मैं आपको ये भी बात बताता चलूं कि जिक्र करते हुए शैतान हमें चुप कराना नहीं चाहता। हम भले अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह करते रहें, तस्बीह पढ़ते रहें ना, शैतान हमें तस्बीह से नहीं रोकता। उसकी कोशिश होती है इसकी तवज्जो हट जाए, क्योंकि जिक्र जिक्र तब रहता है जब दिल और दिमाग पर फिक्रात तारी हो, ख्यालात तारी हो, सोचों का एक समंदर हो, सोचों की समंदर में एक तूफान हो। बंदा ये सोच रहा हो अल्लाह मुझे देख रहा है, मैं इस मजलिस में, इस नशिस्त में, मैं जिंदगी में उसको राजी करना चाहता हूँ, उसकी याद में, उसके जिक्र में। फिर ये सोचता है, फिर उसको अपने गुनाह याद आते हैं, उसकी ज़ात याद आती है, उसकी इबादत, ये जिक्र, फिर जिक्र में मजा आता है। तो पिछले जुम्मे पर मैंने आपको एक हदीस सुनाई थी ना, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इस वक्त के इस जाकिर की तारीफ की। उसे बुखारी के अंदर किताब अल-अज़ान के अंदर बाब फज़ल मन जलस फिल मस्जिद यंतज़िरु सलात में इमाम साहब हदीस लाए। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत का दिन होगा, कोई साया नहीं होगा, कोई साया नहीं। सूरज एक मील के फासले पर, लोग कहाँ होंगे? पर मैं पसीनों में डूब रहे होंगे। लेकिन कुछ होंगे जिनके लिए मिंबर ही नहीं, नूर के मिंबर होंगे, जिनके लिए बड़ा साया होगा, बड़ी ठंडी ठंडी छांव में होंगे। क़यामत का इतना बड़ा दिन उन्हें ऐसे लगेगा जैसे असर और मगरिब के बीच का दौरानिया, थोड़ा सा वक्त। ये कौन होंगे? फरमाया कि इनमें से एक वो है ज़करल्लाह खालियन फफाज़त ऐना, जिसने बैठ के अल्लाह को याद किया, जुबान ही को नहीं दिल और दिमाग को भी इस ड्यूटी पर लगाया। अल्लाह को याद करते करते अल्लाह की ज़ात की बात याद आई, इतना बड़ा बादशाह, एक वक्त आना है, मेरी क्या हैसियत है, मेरी क्या औकात है, मुझे उठ के उनके सामने खड़ा किया जाएगा। और खड़ा क्यों किया जाएगा? कि मैं हिसाब दूं। अरे मैं क्या हिसाब दूंगा? मैं क्या उस इतने बड़े बादशाह को जो अलीम बिज़ात सुदूर है, क्या हिसाब दूंगा? मादी के गुनाह याद आ गए, ये सारे चिट्ठे खुलने हैं, उसके सामने खुलने हैं। वो पूछेगा, ये सारे ख्यालात उसके जहन में समंदर की लहरों की तरह दौड़े जा रहे हैं, एक मौज के पीछे दूसरी मौज आ रही है। ये सोच सोच के उसकी आंखें नम हो गई, दो कतरे, दो बूंदें आंखों से नीचे गिरी। नबी करीम इस्लाम ने फरमाया, इस जाकिर का ये जिक्र अल्लाह को इतना प्यारा लगा है, रब कयामत के दिन इसे अपनी रहमतों से, सारी मुसीबतों से बचा के स्पेशली साए अता करेगा। ये तब है जब जिक्र में ये तीनों चीजें, ज़ुबान भी है, दिल भी है और दिमाग भी। और मैं आपको बता रहा था, शैतान की बड़ी कोशिश होती है कि जिक्र हटा दिया जाए। वो आप अक्सर, मैं देखता हूँ ना, नमाज में आते दुकान याद आता है। ये बड़ी अहम बात बताता हूँ आपको। आप मुर्गियों की लड़ाई में चले जाएं, दुकान याद नहीं आएगी। बैल घोड़ों की दौड़ में चले जाएं, दुकान याद नहीं आएगी। पाकिस्तान इंडिया की मैच चल रही है, आप देखो, दुकान याद नहीं आएगी। जो बाज़ों के हैं ये ड्रामे फिल्में देखने वाले, 3-3 घंटे की एक फिल्म देख लेंगे, 1 मिनट के लिए दुकान याद नहीं आएगी। ऐसे आप ज़हनों पे जोर देते जाए ना कि जितने सारे काम हैं, हम सारा दिन बैठे, दुकान याद नहीं आती। 10 मिनट के लिए मस्जिद में आते, दुकान याद आ जाती, काम काज याद आ जाते। हमने कभी इस फलसफे पे नजर किया ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है कि शैतान ने देखा कि अभी ये चक्कर में तो नहीं आया, ये चला गया नमाज की तरफ। लेकिन नमाज तो होती है रूह की, जहन की, दिल की। उसने कहा कि चलो इस पर हमला ये कर दे हैं, अगर ये अपना जिस्म छुड़ा के जा भी रहा है, इसके दिल को हम उचक लेते हैं, इसके जहन को हम उचक लेते हैं। अभी आया मस्जिद में है, इसका रूह अपनी दुकान पर घूम रहा है, ये रब के सामने खड़ा है। तभी तो नबी करीम इस्लाम ने फरमाया था कि अंतअबुदल्लाह के अन्नक तरा फ़इल्लम तकुन तरा फ़इन्नहु यरा। इबादत ऐसे करो जैसे अल्लाह को देखते हैं। शैतान बड़ी कोशिश करेगा। गांव गोठों में कभी कभार आपने देखा होगा ना, वो जो बाड़ा होता है भैंसों का, गायों का, उससे जो नई गाय जो बेचारी कभी मार्केट में नहीं निकली, बाजार में नहीं निकली, वो जब निकलने जाती है तो उसके गले में मजबूत सा रस्सा होता है, मुंह में रस्सा डाला होता है, 4-6 बंदों ने पकड़ा होता है।
कभी इधर भागने की करती है, कभी इधर भागने की करती है, लेकिन ये मालिकान फिर भी उसको पकड़ के सीधा लेके जा रहे हैं। इस मिसाल से समझ जाओ, जब हम जिक्र इलाही में लगते हैं, शैतान हमें इस गाय की तरह इधर उधर भगाने की कोशिश करता है, लेकिन मोमिन उसे कहते हैं जो इस जहन को, इस दिल को, इस इरादे को, इस उम्मीद को, इस हाजिर दिमागी को, हाजिर दिली को इन रस्सों से काबू करके अल्लाह के सामने खड़ा करता है। जब ये कैफियतें बहाल होती हैं, फिर नमाजें बनती हैं, फिर जिक्र बनता है। तो जिक्र की आदत बनाएं, लेकिन दिल, दिमाग, जुबान हाजिर हो।